नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू साइंस सुकेश चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको अच्छे से मिलते रहें। और साथ ही में आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं महाभारत के उस जो महाभारत का जो कुरुक्षेत्र वाला इंसिडेंट था ना, उसकी एक एनिमेटेड सीरीज आई है नेटफ्लिक्स में। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और हम ये पता लगाएंगे कि जो वो एनिमेटेड सीरीज है वो देखने लायक है कि नहीं, वो एक एपिक एनिमेटेड सीरीज है या फिर वो एक सिर्फ टाइम पास है। चलो देखते हैं दोस्तों। कुरुक्षेत्र जो नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड सीरीज है, उसमें महाभारत की जो इंसिडेंट है उसकी डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कहानी मिलती है। मतलब हमें हर एक एपिसोड में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी मिलेगी, ना कि सिर्फ कृष्ण जी की कहानी होगी और अर्जुन की कहानी होगी। यहाँ पे आपको हर एक बंदे, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, हर एक बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू कहानी मिलेगी। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको गुलजार साहब की वॉइस मिलेगी। वही गुलजार साहब जिन्होंने चुपके चुपके जैसे कई ढेर सारे अमेजिंग सॉन्ग लिखे हैं, और इसमें तो उन्होंने अपनी वॉइस तक डाल दी है कृष्ण जी के रूप में। भाई देख के ऐसा लगता है ना, मेडिटेशन एकदम। देखा जाए तो एनिमेशन वेस्टर्न है, डिज्नी या ड्रीमलैंड वर्क जैसा, बट मैथोलॉजी इंडियन है, जो कि मिलके एकदम बवाल बना देता है। लेकिन एग्जीक्यूशन कैसा है वो आगे देखते हैं यार। ऑनेस्टली, जब पहली बार गुलजार साहब की आवाज में जब कृष्ण जी के जो वाले शब्द थे ना, जिसमें भागवत गीता सुनाई जा रही थी, भाई एकदम ही अलग ही। भाई टेड, मेरे तो मन में ख्याल आया कि भाई ये तो टेड टॉक्स हो गया। लेकिन हर डायलॉग पोएटिक और फिलोसफिकल है। जब वो वॉर सीन्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, तब लग रहा था कि कोई शायरी फील्ड में खड़े होके कविता बोल रहा हो। लेकिन भाई बात ये कि थोड़ी सी जो बाकी कैरेक्टर्स की वॉइस है, मेरे को थोड़ी सी भाई इनोसेंट लगी। इंग्लिश वर्जन में तो ठीक है, पर हिंदी वर्जन में ना थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस और करनी चाहिए थी, क्योंकि जो किसी में तो भाई हाई एनर्जी थी, किसी में भाई डायरेक्ट फ्लैट डिलीवरी थी। थोड़ा सा और ठीक कर सकते थे। ओवरऑल गुजल साहब ने सीरीज को एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं। अब आते हैं एनिमेशन की बात पर। पॉजिटिव पॉइंट, कुछ सीन्स इतना डिटेल और एपिक लग रहा है कि देख के लगता है कि हम एक हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। बैटल सीक्वेंस में कैमरा एंगल और लाइटिंग एकदम टॉप नॉच, स्पेशली जब एरो फायर होता है या फिर वेपन क्लैश होता है, तब भाई वो मूवमेंट एकदम ही भाई सेटिस्फाइंग हो जाता है। नेगेटिव पॉइंट्स, सम टाइम कैरेक्टर्स का जो एक्सप्रेशन है ना, वो वियर्ड लगता है। कुछ सीन में अर्जुन का फेस इतना स्टिफ लगता है, जैसे लगता है कोई कंप्यूटर क्लास में किसी 3D मॉडल को किसी लड़के ने बनाया हो। भाई थोड़ा सा और काम करना चाहिए था इसमें यार। कंसिस्टेंसी नहीं है। एक सीन में भीष्म पितामह को एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक दिखा दिया, और दूसरे ही सीन में उसमें भाई कार्टूनिश दिखा दिया। भाई थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करते और बजट को थोड़ा बढ़ा देते तो बढ़िया ही रहता। मेरे को तो लगता बजट ही कम था, मगर भाई समझ तो आता है, मगर इससे थोड़ा सा वो व्यूअर्स को डिस्ट्रैक्शन। फाइट सीन में बहुत वायलेंस और ब्लड है, ब्लड सीन्स है, बट भाई मजा भी उतना ही आता है। फैमिली के साथ देखो ना देखो बात अलग है, मगर भाई मजा के भाई लेवल एकदम ही हाई। कुरुक्षेत्र में सबसे इंटरेस्टिंग चीज उसका स्टोरी टेलिंग अप्रोच है। हर एपिसोड में डिफरेंट वॉरियर का पर्सपेक्टिव, कभी द्रोण का, कभी भीष्म का, कभी अभिमन्यु का। ये अप्रोच हमें सही लगता है, क्योंकि हमने अब तक जितनी भी महाभारत देखी है उसमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण जी और अर्जुन की ही कहानी है। इसमें भाई द्रोणाचार्य का पर्सपेक्टिव है, थोड़ा भीष्म पितामह का है, थोड़ा और किसी अभिमन्यु का हो गया, द्रोणाचार्य का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सब।
एक्स्ट्रा चीजें भी इन्होंने ऐड की है, टू द पॉइंट ना रख के इन्होंने पूरी चीज को कवर करने की कोशिश की है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ एपिसोड बहुत स्लो पेसिंग में चलते हैं, स्पेशली कम से कम बीच के एपिसोड, मिडिल एपिसोड मान लीजिए, वो इतने मतलब स्लो पेसिंग हो गया, फिर बोर हो जाते हैं कि उसको ज्यादा ही खींच दिया गया, एग्जैचुरेट कर दिया है, उसकी इतनी जरूरत नहीं थी। इमोशनल सीन्स वेल एग्जीक्यूटेड है। द्रौपदी का रेज, भीष्म पितामह का फाइनल मूवमेंट एकदम टॉप नॉच है। ये भाई वर्थ इट, एकदम हार्ट टचिंग मूवमेंट। ओवरऑल मैसेज क्लियर है, वॉर में कोई भी विन नहीं होता, सबका लॉस होता है, और ये बात हमें हमसे रिलेट करती है, जो कि हम एक मॉडर्न ऑडियंस है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में सीरीज ने अच्छा काम किया है। बैकग्राउंड वॉइस एकदम ही एपिक फील देता है, स्पेशली जब वॉर टाइम चल रहा हो। वॉर सीन्स में तो भाई बैड एस मोमेंट। ट्रेडिशनल इंडियन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है, जो माइथोलॉजी के मूड को परफेक्टली कैप्चर करता है। जब कृष्णा जी विजडम शेयर करते हैं, तब बैकग्राउंड में फ्लूट के साथ स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन जो बनता है ना, एकदम परफेक्टली बनता है। ओपनिंग क्रेडिट्स देख के तो एक्साइटमेंट आ जाती है। सिर्फ कंप्लेन ये है कि कुछ ड्रामेटिक सीन्स में म्यूजिक ओवरडन कर देता है, बिकॉज जो समटाइम्स साइलेंस इज द पावर होता है। कैरेक्टर डिजाइन के बारे में बात करते हैं, चलो। कृष्ण जी मैजेस्टिकल और डिवाइन दिखाए गए हैं। ब्लू स्किन कलर है, ऑर्नामेंटेशन ट्रेडिशनली जैसा होता था। अर्जुन यंग और कॉन्फिडेंट, बट एक्सप्रेशन ही नहीं समझ में आते हैं। मतलब है एक्सप्रेशन, बट थोड़े क्लियर और करने चाहिए थे, क्लियर ज्यादा नहीं है। दुर्योधन के बारे में बात की जाए तो प्रॉपरली विलन बनाया है, बट वंस डायमेंशनली फील होता है। द्रौपदी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह रिप्रेजेंट की गई है, जो कि एक अच्छे रूप पे और मॉडर्न एरा के हिसाब से बढ़िया ही है। भीष्म पितामह की बात करें तो ग्रैंड और विजडम वाइस एकदम एक अच्छे इंसान की तरह रिप्रेजेंट किया। सबसे इंटरेस्टिंग अभिमन्यु का कैरेक्टर डेवलपमेंट है। यंग यूथ जो करेज हो और नेटिवली रिलेटेबल भी है, मिथोलॉजिकल भी है, ऑथेंटिसिटी भी है, मेंटेन भी करता है। नेटफ्लिक्स ने कोशिश की है कि मॉडर्न ऑडियंस को अपील करके, बट कल्चर ऑथेंटिसिटी को भी मेंटेन रहे। कॉस्ट्यूम डिजाइन, आर्किटेक्चर और वेपन सब ट्रेडिशनली एक्यूरेट है। रिसर्च भाई, जो रिसर्च वाला काम किया ना इन्होंने, एकदम सॉलिड। डायलॉग में मॉडर्न फिलॉसफी मिक्स की गई है। बैलेंस अच्छा है ट्रेडिशनली और मॉडर्निटी के बीच में। क्षेत्र एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो मोस्टली सक्सेसफुल है। अगर आप माइथोलॉजिकल लवर हैं और एनिमेशन फैन है, तो भाई जरूर देखें। अगर मेरे से रेटिंग पूछोगे इसकी, तो भाई 9 आउट ऑफ 10, एक नंबर था भाई। वैसे पार्ट 2 का वेट कर रहा हूं मैं। होपली एनिमेशन बढ़िया देंगे वो लोग, बाकी इस एनिमेशन में हम काम चला लेंगे यार। अब वैसे भी माइथोलॉजिकल एकदम बढ़िया, मतलब सब कुछ बढ़िया, बस थोड़ा सा एनिमेशन डाउन है। इतना मेहनत मैटर ही नहीं करता, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, इनको मैटर ही नहीं करता। वैसे भी मैटर तो सिर्फ पैसा करता है ना, उनको तो वैसे भी पैसा कमा लेंगे। अगर तुम अभी भी देखोगे तो भी पैसा कमा लेंगे, और वो कुछ ज्यादा ही अच्छा वर्क कर देंगे तो भी कौन सा तुम जाके नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो। तो दोस्तों, ये था हमारा कुरुक्षेत्र का एक रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बुरा लगा हो तो भी बताइएगा। और आप ये बताइए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और क्या आपको कोई और वीडियो पे टॉपिक, कोई और वीडियो की टॉपिक नहीं, वीडियो पे टॉपिक चाहिए, नहीं फिर से वही बोल दिया मैंने, टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी बता दीजिएगा, हम बना देंगे। वैसे भी वेल्ले बैठे हैं। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अच्छा, सब लोग अभी कृष्ण जी मत बोल देना, बाकी तुम्हारी मर्जी, कहना तो कह लो। मगर हाँ, एक और क्वेश्चन, एनिमेशन क्वालिटी कैसी लगी?
तुम क्या सोचते हो इस क्वालिटी के बारे में, वही बता देना, बहुत है। क्या आप पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं? कहीं आपका सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स का खत्म तो नहीं हो जाएगा पार्ट 2 आते आते? कुछ भी हो सकता है, देख लेना। अब भाई वीडियो तुमने पूरी देख ली है और शुरुआत में लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया, अभी कर दो। कि अभी अभी भी नहीं करोगे और फिर अगली वीडियो मत देखो भाई। मेरा क्या जा रहा है, ऑडियंस बहुत मिल जाएंगी, मजा कर देना है। चलो बाय।